एसएससी जीडी 2026 में इस बार कितना नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का होगा? 120, 130 या 140? अगर आप गलत टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा खतरे में है, डेंजरस जोन में है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कट ऑफ्स क्या रहेगा इस बार का सेफ स्कोर और आपको कितना का टारगेट रख के तैयारी करना चाहिए। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो कट ऑफ्स जो होता है वो एकदम मिनिमम मार्क्स होता है सिलेक्शन लेने के लिए। और आज के जो मैं कट ऑफ्स बताऊंगा वो कट ऑफ्स होगा फाइनल कट ऑफ्स, मतलब ना आपको मैं रिटर्न का बता रहा हूँ, ना फिजिकल का और ना ही मेडिकल का। मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई ये जो है ना, क्या बोलते हैं, आप रिटर्न का सोच के या फिजिकल का सोच के या मेडिकल का सोच के अगर आप टारगेट रखोगे तो आप मेडिकल तक के ही रह जाओगे। आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, आपको यूनिफॉर्म पहनना है। तो हम फाइनल मेरिट का बात करेंगे ना, हम छोटी छोटी कटअप्स का क्या बात करेंगे। हाँ, जिस अगर ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी, लाइक जैसे मान लीजिए फिजिकल का कितना कटअप्स होता है उसके ऊपर तो वीडियो आता रहेगा। लेकिन जो आज का कटअप्स है वो आज, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, ये फाइनल टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि एसएससी जीडी जो है वो मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन दिलाता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो इसलिए हम लोग फाइनल मेरिट का बात करेंगे। अब बात करते हैं कटअप्स का। तो मेरे भाई कटअप्स जो होता है ना, वो उस टाइम कंपटीशन का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है और टोटल टोटल कितना पोस्ट है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिसाइड किया था कि कटअप्स कितना जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कटअप्स है इस बार का वो बहुत बढ़िया एवरेज सिस्टम वाला कटअप्स किया गया है। पहले जो था पेपर का लेवल, मान लीजिए किसी का टफ आया, किसी को ईजी आया और किसी को मीडियम वाला आ गया, तो मीडियम वाले लोगों को ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। वो इस तरह से डिसाइड करते थे, उनका अलग उस टाइम का रूल था। बट अब रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एवरेज वाला रूल आ गया है। मतलब जो पेपर का लेवल हाई है उसका हाईएस्ट मार्क्स लेंगे बच्चों का, और जो जिनका पेपर इजी आया उनका हाईएस्ट मार्क्स लेके उनका एवरेज निकाल लेंगे और वही एवरेज सबका कटअप्स होगा। इससे मान लीजिए जिसका मॉडरेट पेपर है उनको भी फ़ायदा होगा, और जिनका हाई है पेपर उनको भी, और जिनका लो है उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक चीज़ और भी अपडेट किया गया है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। फ्लोटिंग सिस्टम किया गया है पोस्ट के लेकर। मतलब मान लीजिए कि आप गलती से बीएसएफ या सीआईएसएफ अदर फोर्सेस भर दियो फर्स्ट प्रेफरेंस, और मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया है और आप चाहते तो आप उससे भी अच्छा जॉब ले सकते थे। बट क्या है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उस डिपार्टमेंट को नहीं दिया, सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस दी है। तो आपके पास फ्लोटिंग बेसिस ये रूल कहता है कि अगर आपको मतलब गलती से आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी और आप उसमें नहीं जाना चाहते हो, तो आपको जो भी सेकेंड ऑप्शंस है और आप कटअप्स को क्लियर कर चुके हो उस डिपार्टमेंट के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसी में बना रहना चाहते हैं या फ्लोटिंग बेस यूज करके आपका जो सेकेंड ऑप्शन है बीएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी या एसएसबी उसमें जाना चाहते हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बेटर, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करते हैं कटअप्स का मेरे भाई। तो कटअप्स है वो हम डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है कंपटीशन का लेवल। हर बार कितना कंपटीशन है ये तो सब लोग जानते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे टाइम में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था और आपके टाइम में भी बहुत ज़्यादा हाई है। हम बात करते हैं मेरे भाई सबसे पहले, क्योंकि कटअप्स तो एक मान लीजिए जनरल बता देंगे वो तो ठीक ही ठीक है। मान लीजिए आप लोग अगर बिहार से हैं और यूपी से हैं और मान लीजिए मध्य प्रदेश राजस्थान से है, तो ये 4-5 जो है स्टेट, इसमें बहुत हाई कट ऑफ जाता है। मैं बात करूं एसएसबी का, तो एसएसबी का कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगा। पिछली बार बिहार वालों का 141 गया था जनरल वालों का, तो इस बार भी कट ऑफ जो है वो मेरे भाई 135 से 40 के बीच रहेगा। थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि एवरेज सिस्टम है तो कमेगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का तैयारी तो पीक बहुत अच्छा तैयारी है ही, लेकिन फिर भी इस बार कट ऑफ कम जाएगा। एवरेज बेसिस के लेकर ही सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके बाद जो मान लीजिए यूपी वालों का है तो उनका भी कट ऑफ्स कम हो जाएगा। और मान लीजिए एसएसबी का जो कट ऑफ्स है ना, वो लगभग इसी के अनुसार ही रहेगा, 135 से 40 के बीच में रहेगा। इन तीनों राजस्थान और एमपी इन सभी वालों का। जम्मू कश्मीर वालों का भी कट ऑफ्स जो जनरल वालों का है, मैं एसएसबी का बात कर रहा हूँ फाइनल मेरिट कट ऑफ्स का, तो उनका भी कट ऑफ्स जो है वो 140 के आसपास, 35 से 40 के बीच में ही रहने वाला है। अब बात करते हैं असम का, क्योंकि अल्फ़ाबेट में हम लोग अगर स्टार्ट करें तो ABCD से चलेंगे, तो इस हिसाब से हम असम का बात कर लेते हैं। तो असम का एससी वालों का मैं बात कर रहा हूँ एसएसबी का, क्योंकि डिपेंड करता है मेरे भाई फोर्स पे भी। एसएसबी और सीआईएसएफ जो होता है इनका कट ऑफ हाई जाता है, हमेशा याद रखिए। तो हम लोग ऊंचे पोस्ट का बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा एम करके चलेंगे ना, तो इससे कम भी स्थिति खराब हुई, इससे कम भी आया तो आप किसी न किसी फोर्स पे चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हाईएस्ट मार्क्स लेके चलेंगे। एसएसबी का जो कट ऑफ था वो पिछली बार गया था, जो एससी वाले हैं उनका 100 के आसपास। तो इस बार भी मेरा भाई कट ऑफ आपका कम जाएगा। मतलब आप मान लीजिए 90 से 95 के बीच जो असम वाले हैं उनका कट ऑफ जाएगा। उसके बाद ओबीसी वाले हैं उनका कट ऑफ भी मान लीजिए तो मेरा भाई 96 से लेके और 102 के बीच ओबीसी वालों का जाएगा। एसटी का कट ऑफ भी लगभग 100 से 105 के अंदर ही रहेगा।
और जो जनरल वाले हैं उनका कटअप्स भी असम्स में इतना ही के आसपास रहेगा, मतलब 100 से लेकर 105 या 6 के अंदर इतना ही कटअप्स जाएगा असम वाले लड़कों के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ एसएसबी के लिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि कटअप्स डिपेंड करता है, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, प्लस आप कौन से कैटेगरी में हो, कौन से फोर्स में जाना चाहते हो, ये सब पे भी डिपेंड करता है। अदर फोर्सेस का बात करें तो इससे कटअप्स कम ही जाते हैं। 70-69 नंबर पे भी मेरे भाई सीआरपीएफ में हो सकता है। बीएसएफ में मान लीजिए 80 के आसपास भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो असम वाले हो सकता है आपका। अब बात करते हैं बिहार वालों का कटअप्स। तो बिहार वाले, मैं खुद बिहार से हूँ और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं बिहार वालों भाई लोगों के लिए कि भैया जो हम लोग अगर एसएसबी में जाना चाहते हैं तो हम कितना मार्क्स का टारगेट रखें। तो मेरे भाई देखो, एससी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको एसएसबी चाहिए इस बार भी या सीआईएसएफ चाहिए, तो जो मैं कटअप्स बता रहा हूँ वो इसी के आसपास कटअप्स रहने वाला है फाइनल मेरिट में। मेरे भाई आपका जो कटअप्स जाएगा इस बार भी वो 120 से लेकर 125 के बीच में रहेगा इस बार एससी वालों का कैटेगरी का। उसके बाद बात करें जनरल वालों का और ओबीसी का, तो जनरल वालों का बात करें तो नो डाउट आपका कटअप्स 135 से 40 के बीच में ही रहने वाला है, ये कंफर्म है। कटअप्स की कंपटीशन मेरे भाई हाई ही है और हर साल हाई रहेगा इस चीज़ में। उसके बाद बात करें हम लोग ओबीसी का, तो इनका कटअप्स भी मेरे भाई 130 की पास रहेगा, 130 से 35। और जो एसटी है, एसटी कैटेगरी, उनका कटअप्स 125 20 से 25 के बीच में रहेगा आप लोगों का। एससी के कटअप से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 मार्क्स ज़्यादा आप मान सकते हैं एसटी वालों का कैटेगरी का। तो ये रहेगा बिहार वाले भाई लोगों का कटअप्स। अब बात करते हैं यूपी वाले कटअप्स का। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एससी कैटेगरी वालों का। तो बिहार के कटअप्स जो गया है एससी वालों को, उनसे 4-5 मार्क्स ज़्यादा ही इनका आता है। तो इनका कटअप्स मेरे भाई आप अभी से नोट करके रख लो। इनका भी कटअप्स 130 और 35 के बीच में एससी वालों को, उत्तर प्रदेश वाले मेरे भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका कटअप्स है। और मैं बात कर रहा हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों का। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप मान लीजिए 5 से 6 मार्क्स कम कर लीजिए इसमें से। उसके बाद बात करें हम लोग ओबीसी का कटअप्स का, तो ओबीसी का जो कटअप्स है वो जाएगा 135 प्लस। उसके बाद अब बात करें जनरल जो यूआर कैटेगरी में था अनरिजर्व में, उनका कटअप्स पिछले बार गए थे 142 और नो डाउट इस बार भी आपका कटअप्स 140 और 45 के बीच में रहेगा। कटअप्स हाई जाएगा मेरे भाई उत्तर प्रदेश वालों का। तो अगर मेरे भाई अगर आपका मॉक में इतना मार्क्स आ रहा है तो आप मेरे भाई निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन 100% जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसी में आएगा। अगर आप संतुष्ट होंगे तो आप फ्लोटिंग वेस्ट करके ऑप्शन आएगा उसको नोट क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मन नहीं है कि हमें दूसरा फोर्स में जाना है तो आप फ्लोटिंग वेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास यूज करके आप दूसरे फोर्स में भी जा सकते हैं। मेरे भाई वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम लोग आज बात कर ली है उत्तर प्रदेश का, असम का और बिहार का। बाकी अलग जो एक और वीडियो हम लाते रहेंगे जिसमें हम अलग अलग स्टेट वालों भाई लोग हैं उनका कटअप से बताएंगे। साथ साथ इस बार मैं लड़कों का बताया हूँ तो लड़कियों का भी बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई मेरे भाई अच्छा से करते रहिए आप लोग।